राम कथा को प्रकट करने का पहला सूत्र इसी प्रसंग से लीजिए। भगवान शंकर बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? सहज बैठे, सहज है। भगवान शंकर सहज है, हम सब असहज है, हम सब असहज है। संसार असहज रहता है, भगवान शंकर सहज रहते हैं। सहज असहज में अंतर क्या है, संक्षेप में समझ लिया जाए। जो भीतर है वही बाहर, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से एक निष्ठ रहते हैं, एक रूप रहते हैं। मनस एकम, वचस एकम, कर्मस एकम। महान लोगों का यही लक्षण है, कर्म मन और वचन से एक रहे। जो भीतर वही बाहर, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई रंग रोगन नहीं, कोई छिपावट नहीं, कोई, उसे कहते हैं सहज। और इसके विपरीत असहज। असहज यानी भीतर कुछ, बाहर कुछ, सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। जो होते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं। इसे क्या कहा है? असहज। और जितनी भी समस्याएं आपको प्रथम दृष्टया दिखती हैं, परिवार में, संसार में, समाज में, जहां भी, उन समस्याओं के पीछे मूल कारण यदि कोई है, व्यक्ति का असहज होना। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बनावट, रंग रोगन। भगवान शंकर सहज है, भगवान शंकर सहज बैठे, सहज ही शंभु कृपाला। और भगवान शंकर सुंदर तो बहुत हैं, कर्पूर गौरव। भगवान शंकर को नारद जी ने बताते समय जरूर बताया, जटिल, भयंकर, लेकिन भगवान शंकर दूसरे तरफ सुंदर, क्योंकि सहज। जो सहज होता है वो सुंदर होता है, और जो सुंदर होता है वो कृपालु होता है। भगवान शंकर सहज भी हैं, सुंदर भी हैं, कृपालु भी हैं। मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। राम कथा का जन्म पति पत्नी के पवित्र एकांत से होता है। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है, जितना पवित्र होता है, जितना पावन होता है, जितना मांगलिक होता है, जितना आध्यात्मिक होता है, जितना धार्मिक होता है, जितना सहज होता है, जितना सुंदर होता है, तब राम कथा का प्राकट्य होता है, तब राम कथा का जन्म होता है। भगवान शंकर सुंदर है, प्रसन्न है, चेहरे पर दिव्य भाव है। मां पार्वती ने देख लिया, आज मेरे पति बहुत प्रसन्न है। मेरे पति के मन की बात यदि आपने कहनी हो पति से अथवा किसी से, उनका मन देखना चाहिए, मूड कैसा है, प्रसन्न है कि नहीं। पार्वती जी ने देख लिया कि मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु परे मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु परे मातु भवानी। उचित समय जानकर पार्वती फल अवसर जान, उचित समय जानकर जब आप जाएंगे तो जिज्ञासा का समाधान भी होगा और आदर भी मिलेगा। मन ठीक है कि नहीं, समय ठीक है कि नहीं, जांचने के बाद ही अपने मन की बात कहनी अथवा पूछनी चाहिए। मैया पार्वती समय देखकर भगवान शंकर के पास गई हैं, तो परिणाम क्या आया है? जानी प्रिया दरुवत
अतिशय प्रिया जानकर सम्मान दिया है, वामांग में आसन दिया है। घर में जो पत्नी होती है अर्धांगिनी, उसको सम्मान मिलना चाहिए, कई बार नहीं मिल पाता है। पत्नी को सम्मान नहीं मिलेगा तो राम कथा का जन्म नहीं होगा। पत्नी को सम्मान चाहिए। अब पति पत्नी की चर्चा पर निर्भर करता है कि राम कथा प्रकट होगी अथवा कोई और व्यथा प्रकट होगी। पति पत्नी अकेले में क्या चर्चा करते हैं उस पर निर्भर करता है कथा का जन्म होगा कि व्यथा का जन्म होगा। बंधुओं, अब इन दोनों की चर्चा देखिए, क्या चर्चा, कथा प्रकट हो क्या चर्चा हो रही है। बड़े प्रेम से मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक नहीं, जितने चाहो सब पूछ लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो पहले घुमाई, क्या घुमाई कह रही है ये बताइए। किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो फिर भी वो गरीबी का जीवन बिता, इसे क्या कहते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के तो मन में भी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, प्रकट करे अथवा न करे, ये कल्प वृक्ष की विशेषता होती है। तो किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो फिर भी वो गरीबी का जीवन बिता, इसे क्या कहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी पहेली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या पूछना चाहते हो, बोल बोल क्या चाहते। प्रभु आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप तो त्रिभुवन के ज्ञाता हो, भूत वर्तमान भविष्य के जानकार हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरुम शंकर रूपिणम, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आपको पता है पिछले जन्म में मैं आपकी अर्धांगिनी सती के रूप में थी। राम कथा के निरादर के कारण, आपकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण अपने पिता के यज्ञ में जाकर जलकर राख और खाक हो गए, और पुनः तपस्या करके मैं इस जन्म में आपकी पत्नी पुनः बनी हूं पार्वती के रूप में। पिछले जन्म का प्रश्न अभी भी बचा है। बंधु महात्मा बहुत ध्यान से पकड़िएगा प्रसंग। पिछले जन्म का प्रश्न अभी भी बचा है। प्रश्न वही है, लेकिन प्रश्न पूछने के भावना में अंतर हो गया, इसलिए भावना प्रधान होती है। प्रश्न वही है, लेकिन प्रश्न पूछने का प्रकार बदल गया है। प्रश्न पूछने के लिए मन स्थिति बदल गई है। प्रश्न क्या है, प्रभु राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, राम ईश्वर कैसे हो सकता है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक कैसे हो सकता है। पिछले जन्म में भी यही प्रश्न था कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। इस जन्म में भी यही प्रश्न है, राम ब्रह्म कैसे है। लेकिन पिछले जन्म में प्रश्न के साथ ही संशय जुड़ा था, इस जन्म में प्रश्न के साथ जिज्ञासा जुड़ी हुई है। और बंधुओं माताओं, संशय का विनाश होता है, जिज्ञासा का समाधान होता है। आज पार्वती जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है, राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। पिछले जन्म में संशय के साथ, नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं किया ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इस जन्म में ये कैसे ब्रह्म है, पूछ रही है। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबके उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। और यदि ये राम ब्रह्म है तो निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ। सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा, और अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर क्यों पैदा होना पड़ा। और प्रभु यदि राम ब्रह्म है, यदि राम ब्रह्म है तो राम के जन्म की पावन कथा को सुनाइए, मांगलिक विवाह की कथा को सुनाइए, राज्याभिषेक के समय घटी वनवास की दुर्घटना को सुनाइए, जानकी हरण से लेकर रावण मरण,
दंडकारण्य की समस्त कथाएं और पुनः राम के राज्याभिषेक की कथा हमको सुनाइए। और प्रभु सुनो, इस बीच में मैं कुछ पूछने से भूल गई हूँ, उसको भी अपने मन से बता देना, क्योंकि प्रश्न कई बार आदमी बहुत चाहता बहुत कुछ है लेकिन कई बार छूट जाता है। तो पार्वती जी के कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। संपूर्ण राम कथा आज पूछ लिया। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह सैल तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, आज वो कथा जगत के कल्याण की कथा। बंधु महताओ, भगवान शंकर प्रश्नावली सुने, ये सुनाओ 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 ये सुनाओ। भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए। भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए, देहभान शून्य होने लगा। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान राम की लीलाएं चलने लगी। भगवान शंकर समाधि में प्रवेश करने लगे। और बंधु माताओं, ये जो समाधि शब्द है, ये वैसे तो योग मार्ग का शब्द है। समाधि शब्द योग मार्ग का है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में योग के 8 अंग गिनाए हैं। उसमें 8वां अंग समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन ये जो भगवान शंकर को समाधि लगी है, ये योग की समाधि नहीं है, ये भजन की समाधि। बंधु ये समाधि भजन की समाधि है। ये योग मार्ग की समाधि नहीं है, ये भक्ति मार्ग की समाधि। भक्ति मार्ग। भगवान राम की समस्त लीलाएं हृदय में चल रही है। और ये जो समाधि शब्द है, 2 इसमें शब्द है, सम और धी। समझिए, सम धी। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। धी माने बुद्धि। बुद्धि जब बराबर हो जाए उसे कहते हैं समाधि। न उसमें तेजस्विता हो, न उसमें कोई डिप्रेशन हो, न कोई अवसाद। सम, उसे कहते हैं सम। और हिंदी साहित्य में जितने भी शब्द सम से बने, सम से जो भी शब्द बने हैं, अर्थात जिन शब्दों से पहले सम लग जाता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है, बहुमूल्य शब्द हो जाता है। पहला शब्द देखिए, समाधि, संबंध, संबंधी, समधि, जितने भी शब्द आप जानते, समवाय, समशीतल, समशीतोष्ण, सम्यक, समाचार, आप जितने भी शब्द आप खोजते जाइए, सम शब्द जिस भी शब्द के साथ मिलता है वो शब्द बहुमूल्य हो जाता है, अर्थवान हो जाता है, अर्थ महत्वपूर्ण होता है। ये भजन की समाधि बड़ी सुंदर होती है। आहा, जैसे ब्रज की गोपियों की समाधि है, वही भजन की समाधि है। बंधु माता, जैसे ब्रज की गोपियों की समाधि होती है, वही भगवान शंकर की समाधि है। ब्रज की गोपियों की समाधि कैसी होती है? ब्रज की गोपियां हैं ना, किसी ने घर नहीं छोड़ा। कई बार लोग ये कहते हैं भगवान घर छोड़ने से मिलता है। जिन्होंने घर छोड़ा है उनसे जाकर पूछो, मिला उनको? छोड़ने से मिलता नहीं, ऐसा लगता है। किसी को लगता है वेश बदलने से भगवान मिलता है, किसी को लगता है केश बदलने से, किसी को लगता है स्वरूप बदलने से, किसी अनेक प्रकार की चर्चा होती है, आप सब सुने। लेकिन भगवान कैसे मिलता जरा देखिए।
ब्रज की किसी भी गोपी ने घर नहीं छोड़ा, ब्रज की किसी गोपी ने परिवार नहीं छोड़ा, ब्रज की किसी भी गोपी ने कुछ नहीं छोड़ा। तो ब्रज की गोपियों को भक्ति का आचार्य क्यों कहा गया? ब्रज की गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति क्यों कहा गया? इस कारण से कहा गया क्योंकि वो समाधि में चली जाती हैं, भजन की समाधि में। कैसे जाती हैं समझ लीजिए, हम लोग भी जा सकते हैं, भजन की समाधि हम लोग भी लगा सकते हैं। ब्रज की गोपी झाड़ू करती है, ब्रज की गोपी बुहारी करती है, ब्रज की गोपी पशुओं को चारा देती है, ब्रज की गोपी धार निकालती है, ब्रज की गोपी दूध दही घी मक्खन तैयार करती है, ब्रज की गोपी दूध दही घी मक्खन ले जाकर ब्रज की गलियों में बेचती है। क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है। ये सब करते करते उसके मुख में केवल एक नाम रहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण